जितना है उसे उतना मिलता ही है, और जिसके भाग्य में ना हो उसे बाबा भोलेनाथ भी देना चाहें तो भी नहीं प्राप्त होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। जिसके भाग्य में ना हो भैया उसे प्राप्त नहीं होता। एक बार बाबा भोलेनाथ का एक भक्त था, तो बड़ी सेवा करता, बड़ा गरीब था, बड़ा दुखी रहता था। धन किसको नहीं चाहिए भाई, धन से तो सबको प्रेम है। पार्वती जी ने कहा महाराज आप बेचारा इतनी भक्ति करता है, इतना नाम लेता है, अरे कम से कम थोड़ा सा इसे धन तो दीजिए। आपका भक्त है, इतना कष्ट में रहता है, थोड़ी कृपा बरसाइए। बाबा ने कहा देवी इसके भाग्य में धन नहीं है, अगर मैं इसको दूंगा भी तो इसको मिलेगा नहीं। पार्वती जी ने कहा कमाल करते हो महाराज, अरे ले जाके पोटली गिरा दो सामने, कैसे नहीं मिलेगा। बोले चलो अगर तुम चाहती हो कि हम उसे दें, चलो हम देते हैं। दोनों आ गए, और जब दोनों आए तो वेश बदल के घूमने लगे। वो भक्त बेचारा कहीं से आ रहा था, पार्वती जी ने कहा अब ये रास्ते से आ रहा है, काम करिए इसी रास्ते में धन की पोटली रख दीजिए, और मैं देखती हूँ कि इसको कैसे नहीं मिलता धन। बाबा ने कहा देवी आई एम सॉरी, मिलेगा नहीं। बोले फिर भी हम देखेंगे। रख दिया बाबा ने, पोटली रख दी। वो व्यक्ति, वो भक्त आ रहा था। अब जानते हैं वो क्या सोचने लगा, पहले तो आराम से आ रहा था, जब नजदीक पहुंचा तो क्या सोच रहा है कि पता नहीं अंधे लोग कैसे चलते होंगे। सोच रहा है जिनको नेत्र ना हो वो कैसे चलते होंगे। तो सोचा थोड़ा प्रैक्टिस करके देख ले भाई, आंखें ना हैं तो देख लेते हैं, आंखें ना हो तो कैसे चलेंगे। तो आंखें बंद कर लिया और चलने लगा, और पोटली को पार करके दूर निकल गया। तो कहता आहा वाह वाह, मैं तो बिना आंखों के चल के आ गया। पार्वती जी के नेत्र भर गए, धन्य हो महादेव। सच कहा है जिनके भाग्य में धन ना हो उन्हें कौन दिला सकता है। श्रेष्ठ कर्म तुम्हें पुण्यात्मा बनाते हैं, श्रेष्ठ कर्मों से तुम्हें भगवान की भक्ति मिलती है। और भैया भक्ति मिलती है तो धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ भक्ति हो, भगवान हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है, उनको बुलाना नहीं पड़ता है। आपके घर में नारायण का वास हो गया तो आपको लक्ष्मी को नहीं बुलाना, आओ लक्ष्मी मैया, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। वो तो भगवान नारायण के चरणों की सेवा के बिना रह नहीं पाते हैं। वो उनके चरण की सेवा करने के लिए आपके बिना बुलाए आपके घरों में प्रवेश कर जाए, बिना बुलाए वो चली आएंगी। अब बोले अगर महाराज खाली लक्ष्मी को बुला ले, नारायण को बुलाएंगे, भोग लगाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तो खाली लक्ष्मी को बुला ले, देवी जी आएंगी, खूब धन दे के चली जाएंगी। बोले लक्ष्मी को जो भजता है, जो लक्ष्मी को बुलाता है, लक्ष्मी जी आती तो है, लक्ष्मी आती है, लेकिन लक्ष्मी की सवारी क्या है, उल्लू। तो जो बिना भगवान को बुलाए लक्ष्मी को केवल बुलाता है, लक्ष्मी जी आती हैं, लेकिन जैसे उल्लू पे बैठ के आती है ना, वैसे उल्लू बना के फिर चली जाती है। हाँ बजा लो, वैसे ही वो फिर लौट जाती है। लेकिन जब भगवान को बुलाते हो और जब नारायण आ जाए तो आहा, फिर लक्ष्मी तो स्वयं चरण की सेवा करने के लिए स्वयं चली आती है भैया। इसलिए